पहुंचने के लिए बहुत बाजा गाजा हुआ। आप लोग को मुफ्त में सिलेंडर दे रहा था, चूल्हा भी दे रहा था, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पता नहीं कितना सिलेंडर मुफ्त दे रहा था। बताइए आज का सिलेंडर का क्या हाल है। फायर सेफ्टी लगाए ना। आज के सिलेंडर में, जिसके घर में सिलेंडर दिया इन लोगों ने, उस सिलेंडर के ऊपर में आज कपड़ा सूखता है या गमछा टांग देता है या वो खांचा डाल करके उसमें आलू रख देता है लोग। ये चूल्हा का गैस सिलेंडर का हालत है। जब यूपीए की सरकार थी 400 450 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, आज 1200 रुपया सिलेंडर का दाम है। और आप खा लीजिए, सिलेंडर खाइएगा कि अनाज खाइएगा, जरा बता दीजिए कहां से कहां चला गया। मुद्दा विहीन, खाली लोगों को ध्यान भटकाओ, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और धीरे से लोगों का नौकरी भी छीन लो, पॉकेट में जो रहा का पैसा वो भी छीन लो, गैस सिलेंडर के नाम पर ठग दो। आज आमदनी 98 खर्चा रुपया। आज इसी को लेकर पूरे देश में त्राहिमाम है। आज आम नागरिक तो आम नागरिक, सरकारी कर्मचारी सब भी तबाह है। आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज है, वहां जाके देखिए क्या स्थिति है वहां के आदिवासी दलित पिछड़ों का, किस तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है। आप लोग तो देखे हैं कैसे दलितों को बांध कर रोड में घसीट करके उन लोगों की जान ली जाती है। हम लोग के राज में तो पुलिस के हाजत में दलित नौजवानों की हत्याएं होती थी, डबल इंजन की सरकार में। लेकिन संयोग रहा कि 2019 में जो 20 साल का जख्म आप लोगों ने देखा और झेला, उसका परिणाम था कि आपने इस डबल इंजन की सरकार को उसका एक इंजन पटरी से हटा करके किनारे कर दिया। और जब आपने हमें इस सत्ता पे बैठाया तो देखिए क्या बदलाव है। आज देख लीजिए, जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना सड़कों पर रहता था, वो पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में रहता है। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 12 महीना 11 महीना सड़कों पर रहती थी, आज एक भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सड़क पर नहीं है, सब अपने कामों में लगी। कई ऐसी चीजें विगत 20 वर्षों में लोगों ने कितना जेपीएससी में एग्जाम कराया, स्टेट सर्विस कमीशन से एग्जाम कराया, जरा बता दो। या नौजवान लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, बहुत आवाज बुलंद कर रहे हैं, और जितना भी उन लोगों ने एग्जाम कराया सबको जांच के हवाले डाल दिया। किसी का सीबीआई में चला गया, कोई कोर्ट में लटक गया, कोई 2011 से 2012 से 2008 से सबका एग्जाम दे करके पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अभी हमारे पास दरखास्त लेके आते हैं, हमको हमारा रिजल्ट निकाल दो, हमारा रिजल्ट निकाल दो। इन लोगों ने इतने चीजों को उलझा के रखा है कि उनको सुलझाते पसीना निकल जाता है। लेकिन इसी चुनौती के बीच में हम लोगों ने जेपीएससी का नियमावली पहली बार 20 साल में बनाकर हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति भी की। जहां ये 1200-1300 दिन में 1500 दिन में ये रिजल्ट निकालते थे, हम लोग 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके बच्चों को वीडियो सीओ बना करके हम लोगों ने तैनात भी कर दिया। और कोई जांच नहीं हुआ, कोई लफड़ा झपड़ा नहीं हुआ उसमें। और तो और उन वीडियो सीओ में सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जो आप कभी नहीं सुने होंगे इस 20 वर्षों में। उन वीडियो सीओ में ऐसे बच्चे, हम लोगों के 33-35 बच्चे आए जो बीपीएल परिवार के थे, जो किसान का बेटा था, सेविका सहायिका का बेटी थी, आंगनबाड़ी महिला की
बच्चे थे। ऐसे बच्चे आज वीडियो सीईओ बन करके इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितना गौरव की बात है। लेकिन किसी को ये सारी चीजें, कुछ लोगों को नहीं भाता है। हमारे विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा है, हाजमा खराब हो गया है, सड़कों पे उतरे हैं भ्रष्टाचार सरकार के नाम पर, अवैध खनन के नाम पर। और खनन का ढुलाई करता कौन है? रेल विभाग करता है। बताओ, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, चिंता मत कीजिए। अब ये घोटालेबाज सरकार नहीं है जो आपका कंबल भी खा गया। गरीबों को कंबल बांटने के नाम पर इन लोगों ने छात्रवृत्ति घोटाला भी इतना बड़ा कर दिया जो देश में पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों ने इस राज्य के 11 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लेकिन आपकी इस सरकार ने 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। लेकिन सौतेला व्यवहार का आलम भी देख लीजिए। हमने जो 20 लाख राशन कार्ड अतिरिक्त बना करके गरीबों को बांटा है, उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं कि हमको अनाज चाहिए, लेकिन एफसीआई के कान में चाबी डाल देता है और हम लोग को अनाज भी नहीं देता है। कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना विलंब से मिलता है। कभी बिजली का लाइन काट देगा। 1000 करोड़ बकाया है, 2000 करोड़ रुपया बकाया है तो बिजली काट दिया। और सब राज्य में जहां इनके सरकार है, 1-1 लाख करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया का बकाया है, वहां बिजली नहीं कटता। और जब हम कोयला का हिस्सा मांगते हैं, हम अपना जमीन का मुआवजा मांगते हैं, तो पैसा देने के बदले हमारे पीछे एजेंसियां डाल दी जाती है ताकि ये बोलना बंद कर दे, कोर्ट कचहरी करता रहे। इसीलिए साथी, कई ऐसी बातें, इनकी कहानी को आप लोग समझिए। इनके झांसे में आकर के अपना भविष्य, अपना घर परिवार का भविष्य और इस राज्य, इस देश का भविष्य को बर्बाद मत होने दो। आज जिस तरीके से देश और राज्यों की स्थिति है, आज बताइए इस राज्य में सबसे अधिक कौन है? यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का किसान मजदूर सबसे अधिक लोग हैं। 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। यहाँ का गरीब के घर में किसके पास बैंक में रखा हुआ बोरा भर भर के पैसा, जरा बता दो? किसी के पास नहीं है। आज इस ग्रामीणों का अगर कोई चीज धन दौलत है तो उसका पशुधन है, उसका गाय गोरू बकरी, तालाब में मछली, यही उसका धन संपत्ति होता है। उसी से बाल बच्चों को पढ़ाता है, उसी को खरीद बिक्री करता है, उसी से बीमारी में इलाज कराता है और उसी से उसका घर द्वार चलता है। कितना लीजिएगा? खेत खलियान, इन लोग का बैंक बैलेंस, यही सब होता है। लेकिन आज गौ तस्करी के नाम पर जो लोग पशु रखेगा उसका जान मार देंगे। ये वातावरण खड़ा कर दिया। आज पशु रखने के लिए लोग डरते हैं और ये डराने का वजह ये है कि जो इन लोगों का मूल परंपरा है, जिसके वजह से यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का किसान जिंदा है, उनको खत्म कर दो। उनके आय के संसाधन को इस तरीके से खत्म करो, धीरे धीरे उसको ऐसा वातावरण तैयार कर दो कि ये समाज खुद ही खुद दम तोड़ दे। और आज के दिन में बड़ा ये भी एक परंपरा हो गया, कहीं दंगा कराना है तो उसके लिए भी आजकल ये लोग फाइनेंस कर देते हैं, पैसा देते हैं पीछे से। भीड़ जुटाते हैं,
पैसे दे करके, दंगा कराते हैं पैसे दे करके। अब दंगा ही अब रोजगार होने जा रहा है, बता देते हैं अगर यही स्थिति देश में रहा तो। अब जब दंगा रोजगार हो जाएगा तब स्थिति ये हो जाएगी कि हम आप एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाएंगे। और ऐसे ही झगड़ों में, ऐसे ही लड़ाई में इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। जिस राज्य में, जिस देश में लोग झगड़ा नहीं करते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, वहां पर ये ऐसे हमारे विरोधियों का कभी भी रोटी नहीं पकता है। राशन कार्ड ले लेके भूख से मर गया। हम लोग तो सरकार बनने के बाद कितनी समस्याएं झेले, कोरोना जैसे महामारी को झेला। इस राज्य में ना डॉक्टर ठीक से, ना अस्पताल बढ़िया, ना पूरा हॉस्पिटल का पूरा रखरखाव या व्यवस्था भी नहीं रहा। ऐसे स्थिति में भी इस महामारी को हम लोगों ने बिना अफरा तफरी का शांतिपूर्वक पार करने का काम किया, कानून बन गया। ये देश का पहला ये राज्य बना जहां यहां के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का कानून बनाया गया। और ये देश का पहला राज्य बना जहां इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहा है। बताए भारत सरकार भी विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता है। बताए हमारे विपक्षी लोग कि कितने आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों को इन लोगों ने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है। इतने वर्षों से ये राज कर रहे, हम लोग तो 3 साल से कर रहे हैं, 2 साल तो कोरोना में रह गए। और हम बता सकते हैं हम कितना आदिवासी, दलित, पिछड़ों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे। सब ठगने का ये लोग व्यापारियों की जमात है। और व्यापारियों की जमात ऐसी होती है, पहले अपना पेट भरो तब आगे सोचेंगे। और व्यापारी का दुर्भाग्य है, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। जितना आएगा डकारता जाएगा, डकारता जाएगा और फूलता भी जाएगा, फूलता भी जाएगा। आज अनेकों चीज हमारी बच्चियों का आने के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, यहाँ के नौजवानों की पढ़ाई के लिए, यहाँ के हर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति हम लोगों ने बढ़ाई, 3 गुना 4 गुना कर दिया। आज इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ने की पूरा खर्च सरकार देने के लिए बच्चों के लिए कानून बनाया। आज कोई भी आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, उस नौकरी की तैयारी के लिए आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उस कोचिंग का खर्चा भी राज्य सरकार देगी। ये भी कानून बनाए, चाहे आप बैंक का, चाहे आप जेपीएससी का, चाहे यूपीएससी का, चाहे रेलवे का तैयारी कीजिए नौकरी का, उस नौकरी की तैयारी के लिए जो आपको खर्चा लगेगा वो राज्य सरकार आपको देगी। ये भी कानून आपके लिए बनाया। भगवान 2 हाथ 2 पैर दिया है और सरकार आपके लिए खड़ी है। और कभी आप लोगों ने सुना है 20 सालों में कि सरकार आपके द्वार कभी गया हो? इस राज्य के वजूद, अस्तित्व को बचाने के लिए, यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित को मजबूती प्रदान करने के लिए आप लोगों को अपनी एकता दिखानी होगी। और इसीलिए आज इस झारखंडी जोहार यात्रा हम लोगों ने निकाला है। आज इनको पच नहीं रहा है यहाँ के ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण। आज 1932 का कानून ला करके हमारे कुछ नेता इसका मजाक उड़ा रहे, कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में ये करके कानून बना के भेज दो। इनको रास नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ओबीसी का जो 27% का आरक्षण था
अलग राज्य होने के बाद इस राज्य में भी 27% ओबीसी को आरक्षण था, लेकिन यही हमारे विपक्षों ने 27% ओबीसी का आरक्षण काट करके 14% कर दिया था। यही लोग था। और आज हम लोगों ने पुनः उन ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण मिले, ये कानून हम लोगों ने बनाया। और इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, उसके लिए 1932 का खतियान भी कानून बना करके हम लोग केंद्र को भेज रहे हैं। चंद लोगों का गिरोह है इस राज्य में, और राज्य अलग होने के बाद से ये चंद लोग अलग अलग कोने में खड़े हैं, अलग अलग कोने से ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इस राज्य के लोगों को इन प्रकार इनको खड़ा नहीं होने देना, इनको मजबूत नहीं होने देना है, चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे वो शैक्षणिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से। बहुत सुनियोजित तरीके से वो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। जो ओबीसी का विरोध करता हो, जो 1932 सालों में इन लोगों ने 1,36,000 करोड़ राज्य सरकार का था, वो नहीं मांगा। अगर वो पैसा आया होता, अगर इस राज्य को वो पैसा मिला होता जो इस राज्य को, इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य इन लोगों ने 20 साल में बना दिया। यहाँ का खनिज संपदा से अलग अलग राज्यों में बिजली उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ का लोगों का बिजली काट दिया जाता है। यही डीवीसी का लोग हमारा ही कोयला उपयोग करता है, हमारा ही जमीन में हमारा ही पानी उपयोग करता है, और हम लोग का बिजली काट देता है। कोयला का पैसा नहीं देगा, लेकिन हमारा बकाया रहेगा तो बिजली काट देगा। राज्य पिछड़ा कैसे होता है? इस राज्य से जिसको ना लेना था ना देना था, ये वही लोग हैं जो राज अलग करने के घोर विरोधी लोग थे। इन्हीं लोगों ने इस राज्य का कमान संभाला और नतीजा इस राज्य को, इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। और तो और हम लोगों ने अभी विगत चंद महीनों में ही ऐसे ऐसे पॉलिसीज, ऐसे ऐसे कानून बनाए, उद्योगों की नीति बनाया, खेल नीति बनाया, पर्यटन नीति बनाया, जो देश के उद्योगपतियों ने काफी सराहा। और कई लोग, मुझे जो जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पे उद्योग घराने इधर मुंह भी कर रहे थे कि आप लोग अब झारखंड की तरफ चलेंगे, यहाँ की उद्योग नीति बहुत अच्छी बनी है। कितने रेल आपके हवाले हुए, यहाँ के नौजवान आप लोग देख लीजिए, आप लोग समझिए, आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए निकलते हैं। हम लोग नहीं कहते हैं आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन का कीजिए। हेमंत सोरेन का जिंदाबाद मुर्दाबाद तभी कीजिएगा जब आपका अधिकार आपके पास हाथ में रहेगा। और आज अनेकों अड़चन ऐसे, और आज लोगों का इतना आस, इतना उम्मीद। आप लोग कभी देखे 20 साल में मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव होता था अपना हक अधिकार के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए, और उस समय बेचारा वो अधिकार मांगने वाले लोग को जेल लाठी दे लाठी मिलता था। लेकिन आज के दिन में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का घेराव कैसे होता है? उसको रंग लगाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत जगह से बहुत लड़ाई लड़ गया है, चिंता मत करो। हम लोग यहाँ भी लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई भी जीतेंगे। हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, किसी भी कोर्ट में जाना हो, यहाँ के नौजवानों आप लोग आश्वस्त रहे। आपके विषय में भी पूरे संवेदनाओं के साथ चिंतन करके आपके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आप लोग घबराइए मत, होनी चाहिए सोच।
और हम उसी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आज आपके आशीर्वाद से इतने बड़े षड्यंत्रकारियों को हम लोग दहाड़ दहाड़ करके पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। पक्ष में खड़े हैं, इनके चिकनी चौकनी बातों पर मत आइएगा। रेल ले आए तो ये बहुत बड़ा तीर मार लिए, हवाई जहाज उतार दिए तो बहुत बड़ा काम कर लिए। गरीबों के लिए कितना काम किया ये बताओ ना भाई। रेल का टिकट कितना सस्ता हुआ ये बताओ, पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हुआ ये बताओ, गैस सिलेंडर कितना सस्ता हुआ ये बताओ, रेलवे में नौकरी कितना मिला ये बताओ, एयरपोर्ट में कितना लोगों को नौकरी मिला ये बताओ, ये पूछो इन लोगों से। तो इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हुए सबको मेरी ओर से खतियानी जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद के लिए गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच को धन्यवाद करें। खतियानी जोहार यात्रा बाबा के नगरी में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सारे योजनाओं को आप लोगों के बीच बताया गया, इनके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।